मेटलर्जी जनरल प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको एक जनरल स्केच बता दूं कि कैसे हम आगे जाएंगे। मेटलर्जी यानी मेटल की एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स ओर्स, इसमें कुछ बुनियादी स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ओर ड्रेसिंग है। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। और ओर्स की कंसंट्रेशन के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। एक इनमें फिज़िकल मेथड है और फिज़िकल मेथड में हम हाइड्रोलिक वॉशिंग की बात करेंगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है? फिर है फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और इसी तरह केमिकल मेथड्स भी हैं, लीचिंग मेथड्स हैं। और इसमें हम केमिकल लीचिंग और फिर बायो लीचिंग की बात करेंगे। तो ये हमारे पास मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम ओर को कंसंट्रेट करेंगे। मतलब इसमें जो बाकी फालतू मटेरियल है कि जिसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और या जिसमें वो मेटल हम नहीं है जो हमारा कंसर्न है, तो हम वो फालतू मटेरियल इसमें से कैसे रिमूव करेंगे। तो ये मेथड्स हैं और हर एक मेथड को हम फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कंसंट्रेट जो आपने इन मेथड्स के ज़रिए हासिल किया, तो उसको फिर हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड जिसे हम कहते हैं रोस्टिंग और फिर दूसरा मेथड है कैल्सिनेशन। इन पे हम बात करेंगे। इसके बाद फिर जो आपने ऑक्साइड हासिल किया उसको मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम रिडक्शन एक प्रोसेस है जो हम इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं और मरकरी के ओर्स के केस में हीटिंग से ही मरकरी हासिल हो जाती है। इसी तरह कार्बन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हेमाटाइट से यानी आयरन के ऑक्साइड से लोहा हासिल करना, इसमें कार्बन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी और एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन की मदद से इन जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनकी मदद से हम ऑक्साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं मेटल में। फिर इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस भी की जा सकती है। फिर मेटल की रिफाइनिंग है। मतलब जो मेटल आ गया है तो उसकी फर्दर प्योरिटी बढ़ाने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जिसमें एक लिक्वेशन मेथड है और फिर डिस्टिलेशन है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जनरल एक स्केच आ गया है। दोबारा सुनिएगा कि हम मेटलर्जी यानी मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स इख्तियार करेंगे। तो पहले ओर की ड्रेसिंग होगी, यानी ओर को कंसंट्रेट किया जाएगा। फिर कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। ऑक्साइड की फिर रिडक्शन होगी और उसे मेटल में कन्वर्ट किया जाएगा और मेटल को फिर रिफाइन किया जाता है। मतलब मेटल को प्यूरिफाई किया जाएगा। अब इन मेथड्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए ओर ड्रेसिंग से हम स्टार्ट लें। और ओर ड्रेसिंग में जो दो बुनियादी मेथड्स हैं हमारे पास, फिजिकल मेथड्स और फिर हैं केमिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड्स में हाइड्रोलिक वॉशिंग है। ये क्या है, इस पर बात होगी अभी। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है और मैग्नेटिक सेपरेशन है। इसी तरह केमिकल मेथड्स में केमिकल लीचिंग है और बायो लीचिंग। तो ये हमारे पास मेथड्स आ गए। टोटल के 5 मेथड, 3 फिजिकल के और 2 केमिकल के। तो चलिए हम स्टार्ट लें। मिनरल और गेंग। मिनरल जो है तो वो कंपाउंड है कि जिसे हम मेटल हासिल कर सकते हैं। गेंग फिर वो गन बला है, आप कह सकते हैं, कि जिसे हम मेटल नहीं हासिल कर सकते या जिसमें मेटल नहीं है। ठीक है, जिसमें क्ले हो सकती है या इस तरह सैंड हो सकती है वगैरह वगैरह। और दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, ओर कहते हैं। सो ओर जो है तो उसके दो बुनियादी पार्ट होते हैं। वैल्यूबल पार्ट कि जैसे हम मेटल हासिल करते हैं वो मिनरल कहलाता है, और नॉन वैल्यूबल पार्ट कि जैसे हम जैसे हम मेटल हासिल नहीं करते तो वो कहलाता है गेंग। अच्छा, ये हमें रिक्वायर्ड है और ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वी डोंट वांट इट। गेंग जो है उसमें क्या कुछ मौजूद हो सकता है, देखिएगा। इसमें सैंड,
क्ले, रॉक्स, लाइमस्टोन, माइका वगैरह ये हो सकते हैं। तो ये हमारे पास गेंग के बुनियादी हिस्से हैं। माइका, लाइमस्टोन, रॉक्स, क्ले और सैंड। तो ये तमाम मिलके गेंग हम इसे कहते हैं, और हम इनको गंदबलाब कह दें तो बहरहाल ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, हाइड्रोलिक वॉशिंग कैसे की जा सकती है? आप को मैं बता दूं कि इसके लिए हम एक स्लूस बॉक्स बनाते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है ये बेस्ड है ऑन द डिफरेंस एंड द डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, यानी ओर और गैंग के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी में जो फर्क होता है। तो heavy metals heavy metal oxide ores like those of iron, tin, lead, etc. they are concentrated by this method. तो हम इस पे ज़रा बात कर लें। मैं आपको पहले स्लूस बॉक्स के बारे में बता दूं। स्लूस बॉक्स जो होता है, ये आप देख रहे हैं इधर भी इंक्लाइन है, एक लेडर है, और लेडर में जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिजेस मौजूद हैं, ठीक है। और जो होगा वो इस पर डाल के वहां से क्रस्ट और डाल के तो पानी इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। पानी स्प्रे होगा तो पानी नीचे आएगा और अपने साथ जो लाइटर पार्टिकल हैं गैंग के वो नीचे ले आएगा, और जो हैवी मटेरियल है वो यहाँ पे रह जाता है। मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो दिखा दूं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये पानी है, स्प्रे किया जा रहा है, और बहुत ही बड़ा कन्वेयर है ये मिट्टी डाल के। तो ये मैं जिसकी बात कर रहा था ये स्लूस बॉक्स है, और इसमें रिजेस मौजूद हैं। ये पानी अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाता है, और ये याद रखिएगा डिस्कवरी चैनल पे ये वीडियो मौजूद है। ये वो रिजेस आप देख रहे हैं, तो ये गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एक और स्लूस बॉक्स में आपको बता दूं, ये स्लूस बॉक्स है और इसमें रिजेस मौजूद हैं। यहाँ पे मिट्टी डाल के ये पाइप है जिसकी मदद से पानी स्प्रे होगा, इस पर पानी नीचे आएगा, अपने साथ क्ले वगैरह ले आता है, और इस प्रोसेस को गोल्ड की एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग को। अच्छा, तो ये भी एक और वीडियो है कि ये मिट्टी ले जाके ये जगह बना दी गई, और ये एक आप कह सकते हैं लेब स्केल स्लूस बॉक्स है जिसे आप खुद बना सकते हैं टीन के डब्बे से, मेटल से, प्लास्टिक से। ये उसमें वो रिजेस हैं कि जब मिट्टी डाली जाएगी पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है तो अपने साथ क्ले को ले जाएगा, और जो हैवी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं। यहाँ पर ये गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो पाउडर्ड ओर है इट इज स्प्रेड ओवर अ वाइब्रेटिंग sloping wooden platform, maybe it is made up of plastic, maybe steel, on which wedge shaped obstacles are fixed. wedge shaped obstacles मौजूद हैं, आप कह सकते हैं एक सीढ़ी सी इसके ऊपर लगी होती है। a jet of water passes over the platform, और जो है वो that is retained and the wedges, जो wedges हैं उसमें और रह जाता है, और गेंग चूंकि उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो आगे फ्लो करता है। अब आप शायद इसे बेहतर समझ सकते हैं। ये वो स्लोपी स्लूस बॉक्स है, पानी स्प्रे हो रहा है, और यहाँ से जो ओर है पाउडर्ड फॉर्म में वो डाल दिया जाता है। पानी अपने साथ जो है ये देखिए वाटर एंड लाइटर गेंग, वो अपने साथ पानी जो है वो अपने साथ गेंग को ले आएगा।
लेकिन जो हैवी और पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे रह जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे, लेकिन आगे नहीं जा सकेंगे, बिकॉज उनका जो फ्लो रेट है वो कम होगा। ये एक और मॉडिफिकेशन है। अब मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन हो सकती है, आप इसमें अपनी तरफ से इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये पाइप है, पानी स्प्रे हो रहा है क्रस्ट ओर को यहाँ डाल के, तो ये नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है तो अपने साथ गेंग को इधर लेके जाएगा, जबकि जो कंसनट्रेटेड ओर है और जो मेटल ऑक्साइड्स हैं तो वो यहाँ पे रह जाएंगे, और इनको आप फिर अलहदा कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि इधर आप देख रहे हैं, इधर भी पानी ही स्प्रे हो रहा है, और सबसे पहले ये जाल है, ये गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए है। तो चूंकि गोल्ड के पार्टिकल हैवी नहीं, बड़े नहीं हो सकते, साइज़ में बड़े नहीं होते, तो लिहाजा सबसे पहले बड़े पार्टिकल्स को अलहदा किया जाता है। इस जाल में से जो नीचे जाएंगे तो उसमें गोल्ड हो सकती है, लेकिन ये बड़े पार्टिकल जो होते हैं, रॉक्स वगैरह, ये होते हैं। अच्छा, सो दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो है फ्लोटेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।